पापा। मुझे मोहब्बत है अपनी हाथों की सब लकीरों से। मुझे मोहब्बत है अपने हाथों की सब लकीरों से। ना जाने पापा ने कौन सी उंगली को पकड़कर चलना सिखाया था। नसीब वाले हैं जिनके सर पर पिता का हाथ होता है। नसीब वाले हैं जिनके सर पर पिता का हाथ होता है। जीत पूरी हो जाती है सब। जीत पूरी हो जाती है सब जब पिता का हाथ होता है। दुनिया की भीड़ में सबसे करीब जो है, दुनिया की भीड़ में सबसे करीब जो है, मेरे पापा, मेरे खुदा, मेरी तकदीर वो है। मुझे रख दिया छाँव में, मुझे रख दिया छाँव में, खुद जलते रहे धूप में। मुझे रख दिया छाँव में, खुद जलते रहे धूप में। मैंने देखा है ऐसा एक फरिश्ता अपने पिता के रूप में। जो चाहूं वो मिल जाए मुमकिन नहीं, जो चाहूं वो मिल जाए मुमकिन नहीं। ये किस्मत है मेरे पापा का घर नहीं। कुछ शब्द पिता के नाम। माता के बारे में बहुत कुछ लिखा गया, माता के बारे में बहुत सारा गीत आया, पर छाव में रखा जिसने, जिसने अपने मन में उठे जितने भी भाव थे, इमोशन थे, उसको सामने नहीं ला पाए। जो अपने भीतर ही, चाहे वो दुख हो सुख को सिमट के बाहर नॉर्मल होने के, सामान्य होने के नाटक करते रहे, वो है पापा। कुछ शब्द पिता के नाम, कुछ शब्द उस शख्स के नाम जो फरिश्ता है हमारे जिंदगी में, जो हमें खुश करने के लिए अपने जीवन को निछावर कर देता है। उस पिता के नाम कुछ शब्द। माँ रोती है, माँ रोती है, बाप नहीं रो सकता। खुद का पिता मर जाए फिर भी नहीं रो सकता, क्योंकि छोटे भाइयों को संभालना है। माँ की मृत्यु हो जाए फिर भी वो नहीं रोता, क्योंकि बहनों को सहारा देना होता है। पत्नी हमेशा के लिए साथ छोड़ जाए फिर भी नहीं रो सकता, क्योंकि बच्चों को सांत्वना देनी होती है। पिता की एड़ी घिसी हुई चप्पल देखकर उनका प्रेम समझ में आता है। उनकी छेदों वाली बनियान देखकर हमें महसूस होता है कि हमारे हिस्से की भाग्य की छेद उन्होंने ले लिए हैं। लड़की को गाउन ला देंगे, बेटे को ट्रैक सूट ला देंगे, लेकिन खुद पुरानी पैंट पहनते रहेंगे। बेटा कटिंग पर 50 रुपए खर्च कर डालता है और बेटी ब्यूटी पार्लर में, लेकिन दाढ़ी की क्रीम खत्म होने पर एक आध बार नहाने के साबुन से ही दाढ़ी बनाने वाला पिता बहुतों ने देखा होगा। बाप बीमार नहीं पड़ता, बाप बीमार नहीं पड़ता, बीमार हो भी जाए तो तुरंत हॉस्पिटल नहीं जाते। डॉक्टर ने एक आध महीने का आराम बता दिया तो उसके माथे को की सिलवटें गहरी हो जाती है, क्योंकि लड़की की शादी करनी है। बेटे की शिक्षा अभी अधूरी है। आय ना आय ना होने के बावजूद बेटे बेटी को मेडिकल इंजीनियरिंग में प्रवेश करवाता है। कैसे भी एडजस्ट करके बेटे को हर महीने पैसे भिजवाता है। वही बेटा पैसा आने पर दोस्तों को पार्टी देता है। वही बेटा
पैसा आने पर दोस्तों को पार्टी देता है। किसी भी परीक्षा के परिणाम आने पर माँ हमें प्रिय लगती है। किसी भी परीक्षा के परिणाम आने पर माँ हमें प्रिय लगती है, क्योंकि वो तारीफ करती है, पुचकारती है, हमारा गुणगान करती है। लेकिन चुपचाप जाकर मिठाई का पैकेट लाने वाला पिता अक्सर बैकग्राउंड में चला जाता है। पहली पहली बार माँ बनने पर स्त्री की खूब मिजाज पुरसी होती है, खातिरदारी की जाती है, स्वाभाविक भी है। आखिर उसने गर्भ का कष्ट उठाया है। लेकिन अस्पताल के बरामदे में बेचैनी से घूमने वाला, ब्लड ग्रुप की मैचिंग के लिए अस्त व्यस्त, दवाइयों के लिए भागदौड़ करने वाला बेचारे बाप को सभी नजरअंदाज कर देते हैं। ठोकर लगे या हल्का सा जलने पर कोमा शब्द बाहर निकलता है। लेकिन बिल्कुल पास से एक ट्रक गुजर जाए तो बाप रे, ऐसे ही मुंह से निकलता है। राम भले ही कौशल्या के पुत्र हो राम भले ही कौशल्या का पुत्र हो, लेकिन उनके वियोग में तड़प कर जान देने वाले उनके पिता दशरथ ही थे। देवकी यशोदा की तारीफ करना चाहिए, देवकी यशोदा की तारीफ करना चाहिए, लेकिन भाड़ में सिर पर टोकरा उठाए वसुदेव को नहीं भूलना चाहिए। दुनिया की हर पिता को ये समर्पित दुनिया की हर एक पिता को इस मंच से मेरा कोटि कोटि नमस्कार, जिन्होंने अपना जीवन अपने बच्चों के लिए समर्पित कर दिया है। पिता एक नाम नहीं, पिता एक जिम्मेदारी है। पिता एक मानव नहीं, एक भगवान का रूप है। मैंने ना राम को देखा, ना अल्लाह को, ना मैं जेसस को देखा, ना बुद्ध को। मैंने भगवान का दो रूप देखा। एक जिसने मुझे गर्भ में रख के जन्म दिया, मेरे माँ को, और जिसने मेरा सब जिम्मेदारी उठाया। मेरे आंखों में आंसू ना हो, इसीलिए वो दिन रात काम करता रहा। उसी शख्स, उसी देवता, उसी पिता के नाम ये मेरे दो शब्द। आप सबको धन्यवाद ये सुनने के लिए। नमस्कार।